हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुष्पराज पटेल चैनल। अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो एकेटीयू के एग्ज़ाम काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और अगर आप थोड़े से भी केयरलेस हुए तो बैक आना तो पक्का है और एकेटीयू बैक के लिए भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्ज़ाम्स के क्या रूल्स होते हैं, पेपर चेकिंग का क्या ट्रूथ है, डायग्राम बनाने का क्या बेनिफिट्स होता है और क्या अगर आप लास्ट डेज पढ़ के सोचोगे कि एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो क्या वो पॉसिबल है, और सबसे मेन बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों ज़रूरी हैं और आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एकेटीयू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एकेटीयू का पूरा नाम होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेजेस को अफिलिएटेड करती है, चाहे वो बीटेक हो, बी फार्म हो, MCA हो, BCA हो। यहाँ एग्ज़ाम काफ़ी टफ होते हैं क्योंकि पैटर्न फिक्स नहीं होता है और चेकिंग उससे भी ज़्यादा बच्चों को डराता है। तो चलिए अब बात करते हैं एकेटीयू एग्ज़ाम्स की रूल्स की, जिन्हें आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। जैसे कि सीट से उठना मना है। ऐसे एक बार आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर जाते हो और आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, उस बीच में आप इधर उधर मूवमेंट करते हो तो ऐसे उस टाइम पे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो बच्चे करते हैं, आंसर शीट में पैसा या कुछ भी छिपा कर मत लिखिए। कई स्टूडेंट पैसा छिपा देते हैं ये सोच के कि इंटरनल नंबर मिल जाएगा और उन्हें पास कर दिया जाएगा, बट लेट मी वार्न टू यू, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करना। आप कॉपी में आंसर शीट में कुछ भी मत रखना, ठीक है। चीज़ें खुद से सारी करनी है, नहीं आप चीटिंग कर सकते हो, नहीं आप इधर उधर मूवमेंट कर सकते हो। तो पढ़ाई करो और ओनली रिलेटिवली आंसर लिखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, बोलते हैं हाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट तो कर लिए हैं, बट वो क्या करते हैं ना कि एज जो भी क्वेश्चन पूछा उसके रिलेटिव में आंसर्स नहीं होते। तो एकेटीयू एज आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। तो उसने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके रिलेटिव में आंसर होने चाहिए। आप फालतू में ऐसे कुछ भी पेज मत भरा करो। और एज कभी कभी थोड़ा कम पेज भी आप लिखोगे बट स्मार्टली तरीके से लिखना सीख जाओगे तो नंबर मिल जाते हैं इजीली। अब आपको स्मार्टली तरीके से कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगी आगे। तो एकेटीयू में आप पेपर चेकिंग तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। चेक करने वाले टीचर जनरली दूसरे कॉलेज के होते हैं और उन्हें आपका फेस या आपकी सिचुएशन नहीं पता होती है। वो बस चेक करते हैं कि क्या आपने आंसर रिलेटिवली लिखा है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, डायग्राम है या नहीं है, हैंड राइटिंग समझने लायक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक नीट क्लियर हैंड राइटिंग लिखो, प्रॉपर हेडिंग लगाओ। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से आप उसकी सबसे पहले हेडिंग लगाओ, डायग्राम के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करो। इससे क्या हो जाएंगे ना, आपके एज ए मार्क्स बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। फोर्थ, आपको क्या करना है, एज ए आपको पता है कि अगर आप डायग्राम बनाते हो स्पेशली फार्मेसी और इंजीनियरिंग के पेपर में तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो डायग्राम बना के चीज़ों को लेबल करो। एज ए एग्जामिनर भी खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है और उसे भी समझने में आसानी होती है। एक और डाउट रहता है कि हाँ मैं एक दिन पढ़ लूँगा और चीज़ें कर लूँगा या एक महीने बाद में पढ़ लूँगा, मैं तो वैसे भी बहुत सारे पेपर दे चुका हूँ। तो एज ए मैं आपको बता दूँ रियलिटी एकेटीयू का एग्ज़ाम एज ए आप सोच रहे हो एक महीने पहले या एक दिन पहले पढ़ के मैं कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो, सेम पैटर्न रिपीट नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना आप 3 घंटे तो यही सोचने में लगा दोगे कि हाँ मुझे लिखना क्या है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, हेड राइटिंग फॉलो, चार्ट्स याद करो। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ जहाँ से आप लास्ट 5 साल के बी फार्मा और बीटेक के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो टोटली फ्री। और मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप भी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो बी फार्मा बीटेक एक्सेट्रा, तो आप विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के तरफ से बिल्कुल फ्री कोर्स कर सकते हो
और आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं कुछ आपको स्मार्ट टिप्स दे रही हूँ, जैसे कि आपको क्वेश्चंस पेपर कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो ना कि क्वेश्चंस कितने नंबर के एज ए वो दो मार्क्स के हैं, तो आप उसको एज ए डायग्राम बना दो और उसको एक पेज में पूरा कंप्लीट कर दो। अगर 10 मार्क्स के हैं तो आप मैक्सिमम उसको 6-7 पेज में लिखो। आप ऐसे कर सकते हो एक तो। और हाँ, डायग्राम बनाना कभी मत भूलना, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। ब्लैक से हेडिंग थोड़ा सा डार्क आप दे देना और ब्लू से पूरा कंटेंट लिख दो। और पेपर के एंड में एक बार पूरा चेक करो कि कोई क्वेश्चन तो छूट नहीं गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी तरीके की चीटिंग का ट्राई मत करना। एकेटिव बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम लेता है, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, एकेटिव के एग्ज़ाम इजी तभी लगेंगे जब आप स्मार्ट अवे से तैयारी करोगे। सिर्फ रट्टा मार के पास होना थोड़ा मुश्किल होगा। कंसेप्ट समझो, डायग्राम बनाओ और कॉन्फिडेंटली लिखो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।